Chapter 1 Introduction to Commerce and Business. इस चैप्टर में we will cover 6 different topics. That is, first is introduction, second is non-economic activities, third is economic activities जिसमें different 3 subtopics है, that is business, profession and employment. Then fourth we have business objectives, fifth we have role of profit in business, sixth we have classifications of business activities. In that we have 2 subtopics, that is first is industry and second is commerce. So let's start with the chapter introduction to industry and commerce. तो इसके अंदर 2 अलग अलग वर्ड्स है इस चैप्टर के हेडिंग में, दैट इज़ चैप्टर के नाम में ही 2 अलग अलग टॉपिक है. नाम है दैट इज़ कॉमर्स एंड बिजनेस. तो कॉमर्स क्या है और बिजनेस क्या है? तो कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड एंड बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन. कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स जो होता है वो गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के यहाँ पहुँचाता है, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कॉमर्स बोलते हैं. एंड बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. So let's start with the introduction. All human being requires different types of goods and services to satisfy their needs. सभी human beings इंसानों को अपना नीड सेटिस्फाई, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग टाइप्स के गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए. सामान, गुड्स मतलब सामान जो हम डेली यूज़ करते हैं. सर्विसेज जैसे हमारा ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बस, ये सारे क्या है? ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ें सर्विसेज है. बैंक्स है, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. ओके, तो ये सारी जो अलग अलग टाइप्स हैं की ज़रूरत है हमें पड़ती है रोज़ के टाइम पर. सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ. तो क्या होता है? वो हर इंसान कोई ना कोई काम करता है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए. कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरे लाइफ वो करता ही रहता है. ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये जो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, ये 2 पर्टिकुलर टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं. एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो यू ऑल कैन सी यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, छोटा सा ट्री डायग्राम टाइप. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नीचे कुछ नहीं है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो फर्स्ट हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं. Non-economic activities. Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectation. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? ये वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन. मतलब वो काम जो बिना पैसे के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे सोशल वैल्यूज़ होते हैं, हमारी सेंटिमेंट्स होती हैं, हमारी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं. हम ये सारे काम जो करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए करते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एकदम ऑपोजिट, एकदम उसके उल्टा है. Actions that involve production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called economic activity. तो ये क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्ट्री में गुड्स बनाना, सामान मैन्युफैक्चर करना. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को पहुंचाना. और कंजम्पशन मतलब सामान कंज्यूम करना, गुड्स को कंज्यूम करना. तो ये जो है वो सोसाइटी के हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब ये एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं. एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री.
कोई मजदूर अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। दस, इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है? वो एक्टिविटी जिससे हम पैसे कमाते हैं हमारा घर चलाने के लिए। नेक्स्ट इज बिजनेस। नाउ बिजनेस क्या है? Business represents organized effort by an individual or group of individual. It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in a market to reap the reward by way of profit. It satisfy multiple and complex need of the society. तो business क्या है? business क्या है? business में एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ में आते हैं और अपने पूरा एफर्ट्स डालते हैं। किस लिए? क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद वो जो प्रोड्यूस करा हुआ गुड्स है उसको मार्केट तक लेके जाते हैं, उसको सेल करने के लिए। और इतनी मेहनत जब वो करते हैं तो उसके बदले में उनको एज अ प्राइस, एज अ रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस किस लिए किया जाता है? बिजनेस अल्टीमेटली उसका मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। और उस क्या होता है उससे? इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो नीड है वो भी सेटिस्फाई कौन करता है? बिजनेस करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड. It may be agricultural product or finished goods produced in factory. Goods can be produced with the manpower or with the help of machines. अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब एक्चुअली गुड्स बनाना। गुड्स अपने आप तो नहीं आएगा, हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाना। और वो जो गुड्स है वो एग्रीकल्चरल गुड्स भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। एग्रीकल्चर गुड कौन सा होता है? ऑब्वियसली जो हम खेती से ग्रो करते हैं खेती में, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल गुड। और फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फैक्ट्री में मशीन के हेल्प से बनता है, प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल है कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of goods. Simple मतलब जब हम खेती करते हैं तो खेती से जो अनाज निकलता है वो हमारा कौन सा हो गया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया। और फैक्ट्री है तो खेती से निकली हुई जो बीज होती है उसको अगर हम फैक्ट्री में लेकर जाके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, मशीन्स जो हैं उसमें डालते हैं, लेबर्स उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो सीड में से ऑयल निकालते हैं। तो वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, लेकिन कहाँ पे? फैक्ट्री में। ऑलराइट, distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from producer to the final consumer. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को मार्केट करना, लोगों तक पहुँचाना। कैसे होगा वो? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी से एक जगह से दूसरे तक लेकर जाएंगे हम गुड्स को। वेयर हाउसिंग मतलब गो डाउन होता है, वहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग जब तक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है? अगर कोई प्रोडक्ट नया बनता है, आता है मार्केट में, फैक्ट्रीज बिजनेसमैन कुछ बनाते हैं नया कुछ, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। टीवी में हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उसके थ्रू हमको मालूम पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर से लेके फाइनली हम तक आता है। हम कौन? कंज्यूमर तक गुड्स आता है। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं. एक है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी और सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्राइड, ह्यूजेस एंड कपूर. तो फर्स्ट डेफिनेशन है according to Professor Haney. Business activities are those human activities which are directed towards the production and process of wealth. सिंपली यहाँ बताया है कि बिजनेस क्या है? वो सारी काम, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें इंसान, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, मतलब गुड्स जो है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या करते हैं? पैसे बनाते हैं. ठीक है, सिंपल. और सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर
Pride, Hughes and Kapoor. The organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfies society's need. यहाँ पे क्या बोला है इन तीनों ने कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज मतलब सभी लोगों का मिलकर मेहनत है, किस लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री में, फिर उसको सेल करना है, लेकिन किस लिए सेल करना है, प्रॉफिट के लिए। और सिर्फ प्रॉफिट के लिए सेल ही नहीं करना है, तो हमको सोसाइटी की जो ज़रूरत है, नीड है, उसको भी सेटिस्फाई करना है, उनको भी पूरा करना है। ठीक है, सिंपल। ये दो डेफिनेशन है एक बिजनेस के, तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फिर हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम एक एक करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक मतलब क्या, मतलब रिलेटेड टू मनी। ऑब्वियसली बिजनेस क्या है, हम करते क्यों है, पैसे कमाने के लिए, राइट। तो लेट्स सी, business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feelings, sentiments etc. हम business क्यों करते हैं, obviously to earn money, पैसे कमाने के लिए हम business करते हैं। और business में love, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बातों की कोई भी वैल्यू नहीं है। बिजनेस मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है और पैसे कमाना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है, टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड द बायर. Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written. तो बिज़नेस में हमेशा दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि उसमें एक्सचेंज होता है पैसों के लिए। हम जब कोई चीज़ बेचते हैं तो सामने वाला खरीदता है, तो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हो गई। एक है सेलर की, एक है सेलर जो सामान बेचता है, और एक है बायर जो सामान खरीदता है। और जो बेचता है वो पैसे लेता है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। और इनके बीच में समझौता, एग्रीमेंट को बोलते हैं समझौता। और वो किस में होता है, या तो फिर हम बोल के भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी पेपर पे लिख के दे भी सकते हैं। तो बिजनेस जब भी हम करते हैं, याद रखना दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक है सेलर, एक है बायर। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost. It is the spine of business which keeps the business going on in the long term. The amount of profit may differ from business to business. तो बिजनेस का मेन एम क्या है, बिजनेसमैन का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो इसीलिए ही बिजनेस करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिक हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेसमैन ट्राई करता रहता है अलग अलग तरीक़ों से कि वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट बढ़ाए। या तो वो अपना सेल्स बढ़ा सकता है, या तो फिर हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा लगता है वो कम करके वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है। और जैसे हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है चलने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, खड़े रहने के लिए। वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास स्पाइन नहीं होगा तो हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे। वैसे ही बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ऑलराइट, इसके लिए बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अलग अलग बिज़नेस में अलग अलग प्रॉफिट होता है। हर एक बिज़नेस का अपना अपना प्रॉफिट होता है। बिज़नेस टू बिज़नेस प्रॉफिट क्या होता है, डिफर करता है। मतलब एक बिज़नेस का प्रॉफिट कम हो सकता है, तो दूसरा कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट उसको ज़्यादा भी हो सकता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Goods are either manufactured or produced from the suppliers with the aim of selling it further to the consumers for profit. तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं सामने वाले को। तो बेचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज करने से पहले, बेचने से पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन जो है
वो क्या कौन करेगा? बिजनेसमैन। या तो फिर वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है या फिर किसी और को बोल सकता है कि ये आप मैन्युफैक्चर करो और मैं उसको बेचूंगा। और वो बेचता है, लेकिन किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है? बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ money or money's worth. Monetary exchange is the exchange with money. Example, buying notebook for cash. On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. Example, wheat is exchanged for rice. तो बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो ट्रांसफ़र तो करते हैं दूसरे को, लेकिन फ्री में नहीं करते, पैसों के लिए करते हैं, या पैसों कि इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हम उसको क्या करते हैं? किसी और को सेल करते हैं। हम खुद से भी सेल कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू भी हम चीज़ों को सेल करवा सकते हैं। जो बिजनेस के अंदर पैसों के लिए किया जाता है एक्सचेंज डायरेक्टली, उसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। मतलब हमने सामान किसी को सेल किया और बदले में उसने हमको पैसे दिए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। जैसे हमने नोटबुक खरीदा, पैसे दिए और हम आ गए, मतलब हमने नोटबुक परचेज किया, लेकिन क्या देके? कैश देके। वैसे ही अगर बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज मतलब जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं और एक्सचेंज में भी गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं। मतलब यहाँ पे पैसों के थ्रू एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मनीज वर्थ, मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें मिल रही हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? हमने वीट मतलब गेहूं के बदले हमने चावल लिया, हमने जितना गेहूं दिया उतना ही हमने चावल लिया, उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या है? इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, it cannot be called as a business activity, but stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. वैसे ही गुड्स अगर हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए बना रहे हैं, तो वो बिज़नेस नहीं है। जैसे अगर ड्रेस कोई सिल रहा है अपनी बेटी के लिए, तो वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे। बट वही अगर कोई टेलर ड्रेस स्टिच कर रहा है और स्टिचिंग चार्जेस ले रहा है, तो वो बिज़नेस है। वैसे ही अगर हम किसी को कोई सामान गिफ्ट देते हैं एज अ, या डोनेट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो बिज़नेस नहीं होता, बिकॉज हम कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते, ना ही कैश में और ना ही मनीज वर्थ में, मतलब उसके बदले में कोई चीज़ भी हम नहीं लेते, तो वो बिज़नेस नहीं होता। ठीक है। तो बिज़नेस मतलब कोई चीज़ इन काइंड और कंसिडरेशन, मतलब पैसे लेने हैं या फिर पैसों के जितना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़, उसकी वैल्यू हमको लेनी है, तो ही गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको हम एक्सचेंज करेंगे, तो वो बिज़नेस हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद ईदर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस. These goods may be consumer goods or capital goods. However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. Example, transportation, banking, insurance, etc. तो बिज़नेस करने के लिए हमको गुड्स और सर्विसेज चाहिए। अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, मतलब हम बिज़नेस नहीं कर सकते। बिज़नेस करने के लिए हमको गुड्स एंड सर्विसेज होना ज़रूरी है। और गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, अब जस्ट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो सर्विसेज, जो बिज़नेस चलाने के लिए हमको जो सर्विसेज लगती हैं, वो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। वी कैन फील, हम उसको फील कर सकते हैं, पर इसको टच नहीं कर सकते। और टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिज़नेस चलाने के लिए इंटेंजिबल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, छोटा सा एकदम चार्ट दिया हुआ है गुड्स का, जिसमें गुड्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है?
वो गुड्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टी हो गया, मिल्क हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें हमको रोज़ रोज़ लगती हैं, ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स हमको रोज़ रोज़ नहीं लगती, और मोस्टली कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिजनेसमैन को लगता है दूसरा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि मशीन हो गया, मशीन लगता है तो हम मशीन में कोई चीज़ डालेंगे तो हम कुछ और नया चीज़ बना सकते हैं। प्लांट, बड़ा सा कुछ लैंड हमको चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए होगी जहाँ पे हमको फैक्ट्री सेटअप करनी है, फर्नीचर चाहिए है, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार परचेज़ करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर चीज़ें डाल के यूज़ करके कुछ नया नया चीज़ें हम डाल बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स हम रोज़ रोज़ परचेस करते हैं और रोज़ यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स हम एक ही बार परचेस करते हैं, यूज़ उसका होता है हमेशा हमेशा रोज़ रोज़, बट परचेज उसका मोस्टली एक बार ही होता है। Next is continuity in dealing. Every business requires regularity in transaction. One single transaction does not constitute business. Example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. But if he is a car dealer or he sells and purchases a car regularly, then it is considered as business activity. तो बिज़नेस चलाने के लिए हमको बिज़नेस में कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है, मतलब रोज़ सेल एंड परचेज़ करना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन ने एक बार कोई सामान सेल किया और उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद उसने कभी सेल नहीं किया है, कोई चीज़ बेची नहीं है, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी एक पर्सन, जैसे आपके पास अगर कार है, स्कूटर, बाइक कुछ भी है, आपने उसको बेच दिया सेकेंड हैंड पे और आपको उसके बदले पैसे मिले और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला उसके ऊपर, ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ही गाड़ी थी, आपने बेची, आपको पैसे मिले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला एंड दैट इज़ इट, ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं होगा क्योंकि एक ही बार सेल हुआ है ना, कंटिन्यूएशन तो उसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई शोरूम है बड़ा सा, उसमें अगर हम, कार का शोरूम है, बाइक्स का शोरूम है, तो उसमें क्या वो लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, रोज़ का रोज़ वो लोग सेल और परचेज करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा बिजनेस एक्टिविटी होता है, करेक्ट। तो बिजनेस में कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अनसर्टन रिटर्न्स। इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड। बिजनेसमैन मे अर्न प्रॉफिट और सफ़र अ लॉस। बिजनेस जो है वो अनसर्टन होता है, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बट हमको पता नहीं होता है कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कैसा होगा, मतलब अनसर्टन है, मतलब हमको पता नहीं है, गारंटी हम नहीं दे सकते कि बिज़नेस जो है वो कैसा चलेगा। हम उसको रोज़, आज हमको प्रॉफिट है, मे बी कल हम लॉस भी सफ़र कर सकते। तो बिज़नेस में जो रिटर्न है, जो है हम पैसा मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रॉफिट ही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। Is element of risk. Risk is the key element of every business which is concerned with exposure of loss. It is due to some unfavorable or undesirable event. Every business will have some or the other risk. Intensity of risk can be minimized, but it can't be avoided. Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislikes, fashion, changes in the methods of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from all above factors. तो रिस्क, बिजनेस का दूसरा नाम ही होता है रिस्क। जब भी हम बिजनेस बोलते हैं मतलब हम रिस्क बोल रहे हैं। अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली वो रिस्क के ऊपर ही बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका बिजनेस सच में चलेगा या नहीं चलेगा। उसने तो बहुत पैसे डाले होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लाखों रुपए लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कल से हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, टाइम भी लगता है, ठीक है। आज प्रॉफिट में भी उसको लॉस भी हो सकता है, उसको बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती, ना तो बिजनेसमैन को पता होती है। रिस्क इसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है। हम रिस्क कम कर सकते हैं मगर कभी बिजनेस में से रिस्क बाहर नहीं निकाल सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है बिजनेस में जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के भी बाहर होती है, जो बिजनेसमैन लोगों के हाथ में होती ही नहीं है। जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट। कंज्यूमर कौन, हम सामान खरीदते हैं तो रोज़ रोज़ हमारा जो एक ही चीज़ खाते खाते
यूज़ करते करते हम लोग को बोर होने लगता है, तो हम चेंज करते हैं हमारा टेस्ट। तो बिजनेसमैन को कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइक्स हैं, डिसलाइक्स है, लोगों को पसंद नापसंद भी चेंज होती है। उसके बाद फैशन, हमेशा हमेशा फैशन भी चेंज होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स रोज़ अपडेट होते हैं, कपड़े जो है वो न्यू न्यू फैशन के आ रहे हैं, बाइक्स न्यू न्यू अलग अलग तरीक़ों की आ रही है। तो उस तरीके से फ़ैशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रोडक्शन, अलग अलग तरीक़ों से लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है। तो किसी ने अच्छी मशीन लगवाई है तो उसको ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और कॉस्ट भी कम लग रहा है, खर्चा भी कम लग रहा है। ठीक है, चोरी हो सकती कभी किसी की, कभी आग लग सकती है, कभी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, जिससे सामान जो है बिजनेस फैक्ट्री में रखा हुआ, गोडाउन में रखा हुआ, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो बिज़नेस में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता ही है, इसीलिए बिज़नेस का दूसरा नाम जो है वो रिस्क है। ऑलराइट, तो बिज़नेस जो है वो ये जो दिया है ना डिटेल में, ये सारे कॉमा कर करके जितने भी, जैसे कंज्यूमर टेस्ट, लाइक्स डिसलाइक्स, फैशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कभी भी बिज़नेस से अलग नहीं हो सकती, और बिजनेसमैन कभी इन चीज़ों को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities, and business is not exception to it. Modern business believes in satisfying the customer by providing quality product and services at a reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customers. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनको प्रॉफिट तो कमाना है, बट कस्टमर्स को भी अपने पास रखना है, रिटेन करके रखना है। ठीक है, तो बिज़नेस जो है वो अलग नहीं है इस चीज़ से। मतलब अगर वो कोई चीज़ बना रहा है तो ऐसा उनको देखना भी है कि कस्टमर्स जो हैं वो उनका सामान खरीदें, तभी ही उनको प्रॉफिट मिलेगा ना। आज खरीद लिया फिर वापस उनको पसंद नहीं है तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। तो बिजनेसमैन को देखना पड़ेगा कि जो कस्टमर्स जो लोग हमारा सामान खरीद रहे हैं वो हमारा सामान हमेशा खरीदते रहें। ठीक है, दूसरा कोई अगर बिजनेसमैन है, वो उसने नया कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनाया, सस्ते में बनाया, या फिर उसमें कुछ नया कुछ डाल दिया, तो इससे कस्टमर वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे, उनका सामान खरीदने लगेंगे। तो कस्टमर्स जो हैं वो उस वाले गुड्स को परचेस करेंगे, हमारा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हम चेंज हो जाएगा। इसीलिए बिजनेसमैन को हमेशा देखना पड़ता है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है, जो हम उनको दे रहे हैं सामान वो उससे खुश रहे। कस्टमर का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मॉडर्न बिजनेस जो है वो कैसे खुश रख सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है वो उनको सेल कर सकते हैं, और प्राइजेस भी जो है वो रिजनेबल रखेंगे। तो कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड भी रहेंगे और उनका ही परचेज करेंगे प्रोडक्ट्स, और इसके वजह से उनको प्रॉफिट भी मिलेगा और कस्टमर्स भी उनके ही पास रहेंगे और उनका ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। सो आई होप आपको बिज़नेस का जो ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बिज़नेस क्या है वो देखा। वी हैव कंप्लीट कवर्ड फीचर्स जितने हैं वो सारे हमने पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशन, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझा हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।